विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर आयोजित इस बैठक में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। उन्होंने कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग पर जोर दिया। राज्य के गढ़खटंगा स्थित कृषि जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान के भ्रमण के क्रम में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर आयोजित बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य में कृषि विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड के किसानों के उत्पादन में बढ़ोतरी और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। फार्म भी यहाँ पे जो देखा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो बनाई गई है, यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ किसानों को भी, जो वर्तमान में किसान है वैसे उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाता है। आज लगभग 1000 किसान भी यहाँ उपस्थित थे जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। और इस ज्ञान से निश्चित रूप से आसपास के जो लोग हैं उनका भी जो आर्थिक स्थिति है वो डेफिनेटली इम्प्रूव किया है और बेहतर कर सकता है। इस मौके पर कृषि जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुजय रक्षित ने बताया कि राज्य में किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कृषि अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन की संभावनाओं की भी चर्चा की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब अभी जानते हैं कि जब वातावरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं इसमें क्या होता है कि अचानक अगर कुछ हो गया तो एक क्रॉप पूरा फेल हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हमने क्रॉप भी रखते हैं, फसल भी रखते हैं, कुछ फल का भी रखते हैं, सब्जी भी रखते हैं, जानवर भी रखते हैं, मुर्गी भी रखते हैं, बतख भी रखते हैं, मछली भी रखते हैं, ताकि किसान को एक जो कंटिन्यूअसली कुछ पैसा मिलते रहे और एक बाई चांस एक क्रॉप फेल भी करे, एक कोई चीज के कारण से फेल भी करे, उसको दूसरे क्रॉप से कुछ दूसरे क्रॉप हो क्या दूसरे कमोडिटी हो उसमें से उसको कुछ आमदनी हो जाए। राज्य के गढ़खटंगा स्थित कृषि जैव विविधता प्रौद्योगिकी संस्थान में झारखंड के किसानों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाई जा रही हैं। साथ ही यहां कृषि की उच्चतर शिक्षा की भी शुरुआत होने जा रही है। वर्चुअल बैठक के दौरान राज्य के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को झारखंड में कृषि प्रक्षेत्र में हो रहे विविध विकास की योजनाओं से अवगत कराया। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट।